दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी गुरु मेडिको। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ब्लड सैंपल्स ट्यूब्स। ब्लड सैंपल्स ट्यूब कितने प्रकार की होती हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो मल्टीपल टाइप की ट्यूब्स होती हैं जिनमें अलग अलग टाइप के टेस्ट रन होते हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में। तो वो हम ट्यूब आज समझेंगे। तो हम जैसे बात करते हैं फर्स्ट ब्लड कल्चर बॉटल की या ब्लड कल्चर ट्यूब की। तो ब्लड कल्चर ट्यूब जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सेंसिटिव पैरामीटर टेस्ट इसमें रन होते हैं। अब ब्लड कल्चर जो बॉटल है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है और इसका जो कैप का कलर होता है वो ब्लू कलर और ऑरेंज कलर में आता है। किसी किसी का रेड कलर का भी कैप होता है। तो डिफरेंट टाइप्स की कंपनी जिस भी हिसाब से सेल आउट करती है वो थोड़ा सा उस लेवल पे जाके कलर चेंज रहता है। तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जो है ब्लू कलर की कैप होती है, कई बार रेड कलर की होती है, बट उस पर्टिकुलर ट्यूब के ऊपर मेंशन होता है एरोबिक कल्चर बॉटल, एनारोबिक कल्चर बॉटल। तो 2 टाइप की कल्चर बॉटल आती हैं, उसमें आपको सैंपल्स कलेक्ट करना है। तो इसमें भी एक मैनर है, पहले आप एरोबिक में लें, देन फिर आप एनारोबिक में लें। अब ये जो कल्चर बॉटल होती है इसमें बेसिकली टेस्ट क्या लगते हैं, तो कल्चर जो पैरामीटर जो टेस्ट हम रन करते हैं वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस का बेसिकली इसमें ग्रोथ देखते हैं और ये रन होता है। अब इसके अंदर जो है प्रिजर्वेटिव्स होता है। प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है कि इसमें अगर आप ब्लड ड्रॉ करेंगे, जो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना है आपको ब्लड को, तो जब इसमें आप ब्लड ड्रॉ करेंगे तो इसमें इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स और एंटीकोगुलेंट, कंफ्यूज मत होना, दो चीज़ें होती हैं, एक प्रिजर्वेटिव होता है, एक एंटीकोगुलेंट होता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बेसिक लैंग्वेज में समझा देता हूँ। बाकी इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है, डिफरेंस बिटवीन एंटीकोगुलेंट एंड प्रिजर्वेटिव, या फिर प्रिजर्वेटिव वर्सेस एंटीकोगुलेंट। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। एंटीकोगुलेंट है वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। प्रिजर्वेटिव्स जो होता है वो बेसिकली जब हम कोई भी सेल्स को प्रिजर्वेटिव्स के अंदर रखते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आता। अगर आप लॉन्ग टाइम तक के लिए रख रहे हैं ना तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो फिक्स हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो हम उसको प्रिजर्व करके ही रखते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स में ही रखते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एरोबिक एनारोबिक बॉटल्स के अंदर जो भी कल्चर बॉटल के अंदर प्रिजर्वेटिव्स और एंटीकोगुलेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसको लॉन्ग टर्म तक वो प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं और ब्लड को क्लॉट भी नहीं होने देते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टेस्ट होता है ब्लड कल्चर बॉटल के अंदर, और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से, बहुत ही हाइजीन के साथ में हम ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं इसके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में। नेक्स्ट आता है हमारा कोआगुलेशन ट्यूब। अब ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे ना तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के मैनर में भी हैं। आप इस तरीके से ऑर्डर ऑफ ड्रॉ भी उठा सकते हो अगर आपको उसका डिस्कशन या फिर उसका वो नॉलेज लेना है, तो आप इस चीज़ से भी जा सकते हो। कोआगुलेशन ट्यूब में सोडियम सिट्रेट ब्लू कलर की कैप है, पीटी, एपीटीटी, आईएनआर, ये सैंपल्स हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और भी एडवांस लेवल टेस्ट ऐड ऑन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोआगुलेशन टेस्ट के लिए अगर आप ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं ब्लू कैप ट्यूब में सोडियम सिट्रेट के अंदर,
तो क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और प्रॉपर मिक्सिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है एसएसटी ट्यूब, जो येलो कलर की कैप होती है। अब एसएसटी ट्यूब सीरम सेपरेटेड ट्यूब बोलते हैं। एसएसटी ट्यूब के अंदर जो है एक वाइट कलर का जेल होता है, थिक्सोट्रोपिक जेल बोलते हैं, क्लॉट एक्टिवेटर भी बोलते हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये जो जेल होता है ये ब्लड को क्लॉट करने में भी हेल्प करता है, और जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, नीचे के साइड में ब्लड सेल सेटल डाउन है, ऊपर जो है सीरम पार्ट है येलो कलर का, और बीच में वाइट कलर का जो है वही है जेल। तो यहाँ पे देखो ये एक बैरियर का काम कर रहा है, ब्लड सेल्स और सीरम के बीच में एक टाइप का बैरियर का काम कर रहा है, तो हीमोलाइज का खतरा नहीं होता। तो जितने भी डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री कंपनी हैं पैथोलॉजी में, ये एसएसटी ट्यूब बेसिकली यूज करते हैं ताकि हीमोलाइज का खतरा ना हो। तो ज़्यादातर आपको यही प्रेफर करता हुआ ट्यूब देखने को मिलेगा हर एक पैथोलॉजी में, भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद आता है रेड कैप ट्यूब, प्लेन ट्यूब होती है रेड कैप कलर की। इसमें भी कोई किसी भी टाइप का एडिटिव्स नहीं होता है, और बायोकेमिस्ट्री टेस्ट इसमें भी परफॉर्म करते हैं। सिमिलर ही होता है, एसएसटी और रेड कैप ट्यूब दोनों प्लेन ट्यूब्स होती हैं। उसमें जेल होता है जो एक तरीके का बैरियर का काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें किसी भी तरीके का एडिटिव्स जेल नहीं होता है, तो सिमिलर ही हैं। वो भी सीरम सेपरेटेड ट्यूब होती है, ये भी सीरम सेपरेट करते हैं। तो दोनों का जो है कहीं ना कहीं ये सिमिलर ही है, बट ज़्यादातर लोग उसी को प्रेफर करते हैं। कुछ पर्टिकुलर टेस्ट में इसको जो है लिया जाता है, जैसे सेरोलॉजी में भी लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी लेते हैं, ड्रग्स रिलेटेड कोई पैरामीटर है तो उसमें भी ये ट्यूब रन होती है। देन उसके बाद आता है हेपेरिन ट्यूब। दो टाइप्स की ये बेसिकली ट्यूब्स होती हैं, लिथियम हेपेरिन एंड सोडियम हेपेरिन। ग्रीन कलर की कैप होती है इसकी। सोडियम हेपेरिन थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर की होती है, लिथियम थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर की होती है। ये भी प्लाज्मा सेपरेटेड ट्यूब होती है। मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक में इस पर्टिकुलर ट्यूब्स का ज़्यादा यूज किया जाता है। इग्रा का सैंपल वगैरह जब भी हम टीबी डिटेक्शंस के लिए लेते हैं तो ये ट्यूब्स प्रेफर की जाती हैं। देन उसके बाद आता है ईडीटीए ट्यूब्स। ईडीटीए ट्यूब्स के अंदर जो एंटीकोगुलेंट होता है, एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या कलेक्शंस किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ईडीटीए हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की ट्यूब है। सीबीसी और क्रॉस मैचिंग, इन सब चीज़ों के लिए ये यूज किया जाता है। पर्पल कलर की कैप होती है इसकी, लेवेंडर भी बोलते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद आता है सोडियम फ्लोराइड या फिर पोटेशियम ऑक्जेलेट, जो कि ग्लूकोज के लिए स्पेशल टाइप की ट्यूब्स है। ये भी, इसके अंदर भी एडिटिव्स एंटीकोगुलेंट है और प्रिजर्वेटिव्स है, क्योंकि इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि जिस पर्टिकुलर ट्यूब्स में सैंपल्स हम लॉन्ग टाइम तक जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं, 2 दिन 3 दिन तक हम, जिसमें जैसे सोडियम फ्लोराइड है, इसमें हम अगर ग्लूकोज टेस्टिंग करनी है 24 आवर्स के अंदर करनी है तब हम रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, बट अगर 24 आवर्स के बाद भी रखती है तो इसको हम आप आराम से जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट है वो कहीं ना कहीं जो है उसको बैलेंस करके रखता है। तो ग्रे कलर की टैब होती है सोडियम क्लोराइड की, और इसमें ग्लूकोज से रिलेटेड टेस्ट पैरामीटर रन किए जाते हैं, और कुछ लैक्टिक एसिड वगैरह बायोकेमिकल टेस्ट भी रन किए जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद पीरियाडिक ट्यूब्स होती हैं। तो जितनी भी ट्यूब्स आपने देखी अभी पीरियाडिक कलेक्शंस के लिए, इसी लेवल में ट्यूब्स जो है वो बहुत ही, जैसे आप पिक्स में देख पा रहे हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स आ जाती हैं,
काम सबका सिमिलर ही होता है, बट पीडियाट्रिक मतलब बच्चा है, छोटा है, तो कहीं ना कहीं जो है अमाउंट ऑफ सैंपल्स भी थोड़ा ही और छोटी सी ट्यूब में हम ले पाते हैं। तो वेरियस कलर टाइप की आपको स्क्रीन पे ट्यूब्स दिख रही हैं। ये पीडियाट्रिक ट्यूब कलेक्शन बेसिकली इन ट्यूब में किया जाता है, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। ये भी देखिए कलर कोडेड ट्यूब्स हैं, देख रहे हैं, प्रॉपर चार्ट दिया हुआ है। तो ब्लड कल्चर बॉटल जैसे मैंने आपको बताया, 2 टाइप्स की बॉटल्स होती हैं। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस के लिए स्पेशल टाइप के टेस्ट उसमें कल्चर के लिए किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। देन उसके बाद लाइट ब्लू, सोडियम सिट्रेट, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर PTINR, इनके लिए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। रेड टॉप ट्यूब है, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी एडिटिव्स नहीं है, बायो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है, इम्यूनोलॉजी में, ड्रग सेरोलॉजी में बेसिकली यूज किया जाता है। उसके बाद SST सीरम सेपरेटेड ट्यूब है, क्लॉट एक्टिवेटर विद जेल, जैसे मैंने दिखाया था आपको कि जो जेल है वो एक तरीके का बैरियर का काम करता है। ऑल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए हम इसे प्रेफर करते हैं, सेरोलॉजी टेस्ट के लिए भी प्रेफर करते हैं। देन उसके बाद ग्रीन ट्यूब, हेपेरिन ट्यूब जिसको बोलते हैं, सोडियम हेपेरिन और लिथियम हेपेरिन, 2 डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब्स होती हैं। स्पेशल टाइप के टेस्ट उसमें किए जाते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स या फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी के, जैसे मैंने आपको बताया कि ईग्रा सैंपल्स लिया जाता है लिथियम हेपेरिन में स्पेशली। लेवेंडर कलर की EDTA में जो है, EDTA एक टाइप का एंटीकोगुलेंट है, जिसमें CBCSR या ब्लड बैंक होल ब्लड बैंक में यूज किया जाता है। उसके बाद ग्रे कलर की ट्यूब हो गई आपकी, सोडियम फ्लोराइड या पोटेशियम ऑक्जेलेट, ब्लड शुगर के लिए या फिर लैक्टिक एसिड के लिए हम यूज करते हैं। तो ये एक जो है प्रॉपर मैनर में भी है, सीक्वेंसिंग में भी है। आपको ये पता होना चाहिए अगर आप पैथोलॉजी में या डायग्नोस्टिक इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, तो इन सब पर्टिकुलर ट्यूब्स के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। हर पर्टिकुलर ट्यूब्स में कितनी सफिशिएंट क्वांटिटी में सैंपल्स लेना है ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जितना प्रॉपर तरीके से आप सैंपल्स देंगे, जितना प्रॉपर तरीके से उसको टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे, उतना बेहतर रिजल्ट्स आप जो है पेशेंट को दे पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। हमेशा सफिशिएंट क्वांटिटी में सैंपल लें, प्रॉपर मैनर में सैंपल लें, सही ट्यूब में सैंपल लें। तो इसके लिए आपको एक कंप्लीट प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको अगर किसी अदर टाइप का भी क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहा हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।